पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और गुरप्रीत कौर आज शादी के बंधन में बंध गए। भगवंत मान ने बेहद सादे ढंग से शादी रचाई। शादी का कार्यक्रम सीएम हाउस में ही हुआ। सीएम हाउस में ही हुए कार्यक्रम में काफी कम लोगों को ही न्योता दिया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार समेत पंजाब पहुंचे थे। उन्होंने भी भगवंत मान की तरफ से पिता की सारी रस्में अदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज करीब 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। पीएम ने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम खुद किचन में गए और एक एक चीज का जायजा उन्होंने लिया। साफ सफाई और भोजन की क्वालिटी हमेशा से ही बनाए रखने पर जोर दिया गया। इस मौके पर पीएम के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में हजरत बल दरगाह का दौरा किया। बकरीद से पहले उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर का हजरत बल एक प्रसिद्ध दरगाह है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे कश्मीर का सबसे पवित्र मुस्लिम धर्मस्थल माना जाता है। गुजरात के कच्छ में भयंकर बाढ़ से दहशत मच गई। कच्छ के कुछ इलाकों में बाढ़ में मोटरसाइकिल बहती नजर आई। सड़कों पर पानी नदी की तरह बहती नजर आई। कच्छ में अगले 11 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। दक्षिण गुजरात में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आईटीबीपी के जवानों ने चलाया रेस्क्यू और सर्च अभियान। यहां ब्यास नदी में एक कार गिर गई थी जिसमें 3 लोग सवार थे। एक शख्स को रेस्क्यू कर कुल्लू के अस्पताल पहुंचा दिया गया था, लेकिन बाकी 2 की तलाश जारी है। कार उफनती नदी के बीचों बीच फंसी थी और कार तक पहुंचने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने नदी के दोनों किनारों पर तार बांधा, फिर इस तार के सहारे कार तक पहुंचे। इंदौर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के चुनाव कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डंडों से हमला करते दिखे। हमले के दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। पूरे मामले को लेकर हीरानगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के सोनिया विहार में एक पुजारी को पीट कर मार डाला। आरोपी ने पुजारी को पहले मंदिर में रखी गदा से मारा। जब गदा टूट गई तो उसने पुजारी को लाठी से पीटा। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सोनू भट्ट है और वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पुजारी की हत्या साजिश के तहत हुई। पिछले 1 हफ्ते से आरोपी इसी इलाके में घूम रहा था और पुजारी को अकेले पाकर उन पर हमला कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दवा की दुकान में चोरी का वीडियो सामने आया है। केमिस्ट की ये दुकान सेंटर एवेन्यू में है। इस दुकान में 2 चोर घुस गए। इनके हाथ में ताले खोलने के औजार और बैग था। इन्होंने अलमारी में लगे ताले को खोला और दवाइयां निकालकर बैग में भर ली। इसके बाद चोरों ने दूसरी अलमारी से भी सामान निकाला और बैग में भर लिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अंबाला पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ लिया है। मोहित नाम के इस अपराधी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसे पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई थी। यह अपराधी 3 मर्डर केस में वांटेड चल रहा था और इस क्रिमिनल पर पहली एफआईआर साल 2013 में दर्ज हुई थी। उसी साल इसने डीजे बनाने को लेकर हुए विवाद में पहला मर्डर भी किया था। ओडिशा के राउरकेला में 311 करोड़ की जीएसटी ठगी का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने धोखाधड़ी के इस रैकेट में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग 24 फर्जी फार्मों के जरिए जीएसटी फ्रॉड कर रहे थे। इनके पास से बोगस बिल और आईटीसी बरामद हुआ है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए 48 टैक्स अधिकारियों की 12 टीमें बनाई गई थी, जिनमें 35 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। तब जाकर ठगी करने वाले शातिर गिरोह को पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के अकलतरा में एक खौफनाक वारदात हुई है। यहाँ एक 52 साल की महिला का रेप के बाद बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। आरोपी ने हत्या के बाद महिला के हाथ से चांदी के 4 कंगन भी निकाल लिए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से मृतक के कंगन भी बरामद हुए हैं। यह आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। पुलिस के सामने आरोपी ने बलात्कार और हत्या के जुर्म को कबूल कर लिया। यूपी के बिजनौर में बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। खेत बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। खेतों के साथ ही गन्ने की फसल भी खराब हो गई है। यहाँ करीब 25 गांव बाढ़ से प्रभावित है। जगह जगह पर बालू से भरे बोरे लगाकर बाढ़ के पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने लोगों से नदी के दूसरी तरफ न जाने की अपील की।
शिमला में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रैली निकाली गई। ये रैली हिमाचल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली। इनका कहना है कि बीजेपी 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, लेकिन अग्निवीरों के लिए ना तो कोई पेंशन है और ना ही कोई रैंक। सरकार युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करे और 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने के वादे पूरे करे। असम के करीमगंज से बड़ी संख्या में कफ सिरप बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक ट्रक से 8000 से ज्यादा कफ सिरप जब्त किए। इन्हें पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में स्मगल किया जा रहा था। पुलिस ने नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाशी ली, जिसमें कफ सिरप की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ। सिरप की बोतलों को 97 बैग के अंदर छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक नाबालिग की हरकत लोगों को भारी पड़ गई। ये नाबालिग गुंटूर के तेनाली टाउन में बिना लाइसेंस कार चला रहा था। पहले इसने अपनी कार रोकी और फिर पूरी रफ्तार से एक साइकिल रिक्शा रिपेयर करने वाली दुकान पर चढ़ा दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। भारत और नेपाल मैत्री संबंधों को और मजबूत करने के लिए सिलीगुड़ी से काठमांडू के बीच बस सेवा शुरू की गई। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री ने सिलीगुड़ी में हरी झंडी दिखाकर इस बस सर्विस की शुरुआत की है। बस का किराया भारतीय मुद्रा में 1500 रुपए और नेपाली मुद्रा में 2400 रुपए रखा गया है। इसका टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक किया जा सकता है। ये बस दोनों शहरों के बीच 650 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करेगी।